स्फूर्ति। नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझान में कर्नाटक में बीते 38 सालों का ट्रेंड बदलता नजर आ रहा है। ट्रेंड के अनुसार एक बार फिर से राज्य में सरकार बदलती दिख रही है। रुझानों में 114 सीटें और भाजपा 68 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, जगदीश शेट्टार और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। सिद्धारमैया के बेटे यतेंद्र ने कहा है कि मेरे पिता को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वहीं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास के कहा है कि जय बजरंगबली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। जेडीएस नेता कुमार स्वामी रामनगर की चन्नापाटना विधानसभा सीट से पीछे चल रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जंगली जानवरों के हमलों की घटना को रोकने के लिए कारगर व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश प्रमुख वन संरक्षण को दिए हैं। उन्होंने ऐसी घटनाएं फिर न घटित हो, इसके लिए भी प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को साय प्रदेश में हाल ही में पौड़ी और सहसपुर आदि स्थानों पर आदमखोर बाघ गुलदार द्वारा किए गए हमले में हुई बच्चे और अन्य लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रभावी व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दूरभाष और मुख्यमंत्री ने प्रमुख वन संरक्षण अनूप मलिक को दिए। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में वन, राजस्व और पुलिस विभाग से समन्वय कर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जंगली जानवरों द्वारा किए जा रहे हमलों से लोगों की जान माल की रक्षा करना वन विभाग को दायित्व है। इस संबंध में विभागीय स्तर पर कार्यवाही कर लोगों में व्याप्त भय को दूर करने का तत्परता से प्रयास सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा जा रहा पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा। 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न मिलेट महोत्सव का आज से होगा आयोजन। सर्वे ऑफ इंडिया स्टेडियम हाथी बड़कला में आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का महोत्सव में मिलेट से संबंधित कुल 134 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही साथ फूड कोर्ट भी लगाया जाएगा, जिसमें मिलेट से संबंधित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। महोत्सव में श्री अन्न केंद्रित होगी चर्चाएं। वैज्ञानिक सत्र संबंधित संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालय, स्टार्टअप द्वारा प्रदान की जाएगी प्रस्तुतियां। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 4 दिवसीय उत्तराखंड श्री अन्न मिलेट्स महोत्सव उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की एक हिंदू युवती को हरिद्वार जिले की रुड़की पिरानकलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिला अधिकारी और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि युवती को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान किया जाए, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने भी युवती को पिरानकलियर में नमाज पढ़ाने के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश निर्गत हुआ है, जिसमें एक महिला द्वारा जो है दरगाह में अपने इबादत के लिए परमिशन मांगी गई और सुरक्षा की बात की गई है। चूँकि अभी आदेश की कॉपी अभी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन जो भी अभी हमें जानकारी मिली है, अगर कोई भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा तो उसका 100% पालन भी किया जाएगा। और सभी के लिए है कि कोई भी धर्म का हो, हर जगह अपनी अपना पूजा अर्चना इबादत कर सकता है, और अगर उसमें कहीं से कोई अवरोध उत्पन्न करेगा तो नेचुरली इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी।
हरिद्वार धर्म नगरी के लक्सर में स्थित रुद्र महादेव शिव मंदिर पर रहने वाले फूलगिरी महाराज एक बार फिर से विश्व कल्याण और देश में अमन चैन बना रहे, इसके लिए आगामी 15 मई से चिलचिलाती गर्मी में अग्नि तपस्या करेंगे। उनका कहना है कि उनकी ये तपस्या 41 दिनों तक 111 अग्नि के धुनों पे बीच चलेगी, जो विश्व कल्याण के लिए है। तो हम तो सबसे बड़ी चीज़ यही कहेंगे, ये सभी से भक्तजनों से, ये इंसानियत, ये मानवपन वाला कार्य अपने अंदर भावना लाइए, मानव बनने का कोशिश करिए। अपने अंदर से ये दुर्गुणे हैं, ये दुर्गुणों को निकालने का कोशिश करिए। तो इसीलिए ये हम धूना के अग्नि तपस्या कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी देहरादून को केंद्र ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस परियोजना के बजट में कटौती करते हुए बजट को आधा कर दिया है। 1000 करोड़ की परियोजना का बजट घटकर 550 करोड़ रुपए रह गया है। बजट कटौती के बाद स्मार्ट सिटी के कार्यों पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं जिलाधिकारी देहरादून और सीईओ स्मार्ट सिटी डॉक्टर सोनिका ने कहा है कि बजट कटौती का स्मार्ट सिटी के कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्मार्ट सिटी के सभी कार्य अंतिम चरण में है, सभी प्रोजेक्ट पहले से स्वीकृत है, इसलिए बजट कटौती का कोई असर स्मार्ट सिटी के कार्यों पर नहीं दिखेगा। ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी का है वो पहले से ही चल रहा है और सारे प्रोजेक्ट जो है प्री अप्रूव्ड हैं। तो ये तो एक मतलब ये फाइनल स्टेज के प्रोजेक्ट्स की स्टेज है। तो एज सच प्रोजेक्ट्स की प्रगति में या फंडिंग में कोई ऐसा इशू नहीं। हल्द्वानी के वानिकी प्रशिक्षण अकादमी पश्चिमी बंगाल के 41 वन रेंजर्स पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में अपर प्रमुख वन संरक्षक एसएस रसायल समेत विभाग के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। 41 वन रेंजर आज प्रशिक्षण लेकर पूरी तरह से वनों की सेवा करने के लिए तैयार हो गए हैं। पासिंग आउट परेड के दौरान सभी 41 वन रेंजरों ने जंगलों में वन्य संपदा के साथ ही वन्य जीवों की रक्षा करने का वचन लिया है। वहीं प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पश्चिमी बंगाल के वन रेंजर अधिकारियों का कहना है कि जंगल के अंदर वन्य संपदा के साथ ही वन्य जीवों की रक्षा करना बहुत ही बड़ी चुनौती है, जिसका पूरी तरह से निष्ठा के साथ ईमानदारी से पालन करेंगे। हमारे जो वन संपदा है, अपने राज्य में वन संपदा है, विशेषकर बंगाल में वन संपदा है, उसकी रक्षा कैसे किया जा सकता है। और आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर को साथ में लेकर के पुराना ट्रेडिशनल जो हमारे वन संपदा को रखने की विधि है, उसको मैनेज करने की विधि है, उसको लेकर के उनको पूरा ट्रेनिंग दिया गया है। पहली तो बात है, हम लोग पश्चिम बंगाल के कैडर हैं, वहीं पर जाएंगे। वहाँ पर बाघ, हाथी का समस्या, लेपर्ड, बहुत कुछ है जो हम लोगों को आगे चल के जाना होगा। वहाँ पर पक्षी भी है, एक कुली पक्षी निवास बोल के एक पक्षी निवास है जो एशिया में द्वितीय बृहत्तम है। हमारा पास जो नेशनल पार्क्स है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उनका देखभाल करना। हम 41 है यहाँ पर वन प्रशिक्षण के लिए आए हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के द्वारा जमीनों पर अवैध तरीके से हो रहे अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सभी जिलों में एक टास्क फोर्स बनाया गया है, जो कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाया गया है, जिसके चलते प्रदेश के किसी भी हिस्से में अवैध तरीके से अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। देहरादून, नैनीताल, रुद्रपुर सहित कई जगह पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में भी अगर कहीं पर भी कोई अतिक्रमण होता है तो उस पर भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हर जिले में टास्क फोर्स बनाई गई है और वो डीएम की अध्यक्षता में है। उसमें एसएसपी हैं, उसमें वन विभाग वाले हैं, उसमें सिंचाई विभाग वाले हैं, नगर निगम वाले हैं, पीडब्ल्यूडी वाले, जिन जिन विभागों की सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पे कब्जा कहीं परिलक्षित हुआ है, ठीक है, तो वो सारी जॉइंटली टास्क फोर्स बनी है हर जिले में, माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन पे बनी है। और उसमें ये निर्देश ये दिए गए हैं कि इस काम को जीरो टॉलरेंस के साथ करना है। जो भी लोग सरकारी ज़मीनों को कब्जा करके बैठे हैं उन पे कठोरतम कार्रवाई करनी है।
उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों की मर्यादा और पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा के तहत एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत तीर्थ स्थलों, गंगा के किनारों पर हुड़दंग और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही साथ पर्यटक स्थलों पर गंदगी करने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। गौरतलब है कि अभी तक ऑपरेशन मर्यादा के तहत 7 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही साथ अभियान के तहत 2000 से ज्यादा व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है, जिससे लाखों रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए पुलिस की छवि खराब करने वालों के विरुद्ध भी पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हमने 2 इशू उठा दिए। एक है हमारा ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा हमने बार बार अनुरोध किया, पिछले वर्ष भी चलाया था, इस वर्ष भी 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर चुके हैं कि जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं धर्मस्थलों पर, तो वो कृपया करके उसकी तीर्थ की मर्यादा का ख्याल रखें। हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, बद्री केदार हो, सब जगह एक तीर्थ की अपनी मर्यादा होती है, उसका पालन बहुत जरूरी है। तो कोई भी आदमी अगर वहाँ की मर्यादा भंग करता है तो उसके विरुद्ध हम ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। ये हमारा खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। हमें ज्ञात हुआ है कि जन टीवी को 11 साल पूरे हो रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं हैं। आप अच्छा काम करते रहिए और हमारे प्रदेश में जो अच्छा काम हो रहा है वो सब तक पहुंचाते रहिए। लोगों की दिक्कतें हम तक पहुंचाते रहिए, हमारा अच्छा काम आप लोगों तक पहुंचाते रहिए। आपको हमारी शुभकामनाएं। मैं जन टीवी को उनके 11वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपके द्वारा निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हुए एक अच्छा वातावरण यूपी में और समस्त देश में बनाया जाएगा और इसके लिए आपको तहे दिल से आपको मैं शुभकामनाएं पुनः देता हूं। जन टीवी को उनके 11 साल सफलतापूर्वक पूरे करने के लिए मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं कि आपका चैनल इसी प्रकार देश प्रदेश में उसकी पहुंच बढ़ती रहे, जनता तक आपकी पहुंच अच्छी रहे और आप सही तथ्यों से, फैक्चुअल न्यूज़ से लोगों को अवेयर कराएं और उनका मार्गदर्शन करें। जन टीवी नेशनल की 11वीं स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं जन टीवी नेशनल के एमडी, उनके सभी कर्मचारियों, पत्रकार बंधुओं और उनके देखने वाले जो दर्शक हैं उन सब हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये उम्मीद करता हूं कि जन टीवी समाज की तमाम समस्याओं को उखाड़ता रहेगा, हम लोग के संज्ञान में लाता रहेगा, जिससे हमको काम करने में आसानी और सुविधा हो। जी, आपके 11वें स्थापना दिवस पे जन टीवी के हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और मैं यही कहूँगा कि निष्पक्षता से पत्रकारिता करते रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बरेली से लाकर बेची जा रही स्मैक के साथ 2 युवकों को कुंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक थाना कुंडा द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान पुराना ठेला पुल काशीपुर मुरादाबाद रोड के पास से दानिश आलम निवासी लक्ष्मीपुर पट्टी को 5.21 ग्राम अवैध स्मैक और आमिर निवासी अली खां से 5.26 ग्राम अवैध स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया गया। सीओ वन्ना वर्मा ने बताया है कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने उक्त स्मैक बरेली से लाना और उक्त व्यक्ति का नाम पते की जानकारी नहीं होना बताया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि वह दोनों खुद भी स्मैक पीने के आदी हैं। बरेली से सस्ते दामों में स्मैक खरीदकर काशीपुर और कुंडा क्षेत्र में महंगे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं और अपने स्मैक पीने का खर्चा चलाते हैं। अधिकारीगणों के लगातार निर्देशों के बाद ये कुंडा पुलिस ने कल एक अच्छी कार्रवाई की है। इसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों को अरेस्ट किया है। एक है इसमें से दानिश आलम है और एक मोहम्मद आमिर है। ये दोनों ही बांसपुरान क्षेत्र के रहने वाले हैं
और इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास से लगभग 10.5 ग्राम स्मैक दोनों के पास से बरामद हुआ है। और पूछताछ में बताया है कि ये दोनों ही बरेली जाते थे और बरेली बस अड्डे पर उतरकर वहाँ कुछ दलाल किस्म के लोग इन्हें मिलते थे और उनके द्वारा ये लोग पैसे देने के बाद वो इनको सप्लाई कर देते थे स्मैक की, और फिर यहाँ आके ये उसे ऊंचे दामों पे भी बेचते थे और खुद भी उसको कंज्यूम करते थे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के हरि दत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय का तहसीलदार सल्ट दिलीप सिंह ने औचक निरीक्षण किया। तहसीलदार सल्ट ने निरीक्षण के दौरान चिकित्सा की व्यवस्थाओं को बारीकी से जांचा और बहुत सी खामियां मिली। तहसीलदार द्वारा बायोमेट्रिक मशीन खराब मिलने पर उपस्थित रजिस्टर चेक किया गया, जिसमें 2 चिकित्सक बिना सूचना दिए ही गैर हाजिर पाए गए। सीसीटीवी कैमरे की खबर मिले, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। लोहाघाट थाना क्षेत्र के पोखरी कस्बे में लोहाघाट पुलिस के कांस्टेबल मदन नाथ और पोखरी क्षेत्र के लोगों के बीच में सड़क में जोरदार मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वहां पर खड़े लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कांस्टेबल मदन नाथ ने बताया कि वह अपने समस्त तामिल करार के लिए धूनाघाट जा रहा था, तभी पोखरी के पास सभी सड़क किनारे 3 लोग शराब पी रहे थे। उनके द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई और गाली गलौज की गई, फिर मारपीट की गई। उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई थी। मारपीट के द्वारा उन्हें चोट लगी। अपने बचाव में उन्हें मारपीट करनी पड़ी, जिसकी इन लोगों ने वीडियो बना ली। वही वीडियो बनाकर लोगों ने पुलिसकर्मी पर अवैध वसूली करने का भी गंभीर आरोप लगाया। सूचना पर मौके पर पहुंचे 112 के द्वारा मारपीट के आरोपी स्वरूप निवासी पोखरी, अशोक मेहता निवासी त्यारोसो को मौके से गिरफ्तार किया गया है। अभी सोशल मीडिया में एक मारपीट का वीडियो वायरल होने की एक सूचना मिली है। जानकारी से पता चला है कि यह वीडियो लोहाघाट क्षेत्र का था। मेरे द्वारा इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी चंपावत को वहाँ मौके पर भेज दिया गया है। उनके द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के ऊपर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। 2-3 लोग थे, इन्होंने मारा मुझे। अब मैं थोड़ा बहुत पुलिस में होने की वजह से अपना बचाव तो कर ही लिया मैंने, पर ये एक व्यक्ति भाग गया। 2 लोग को ही फिर मैंने थाने में फ़ोन किया, फिर ये 112 आई। उसके बाद फिर इनको हम लेके आए। हल्द्वानी के मुखानी थाना पुलिस ने 8 घंटे से ही लूट की घटना के शातिर अभियुक्त को मैं लूट के टेम्पो के साथ में गिरफ्तार किया है। लूट भावली कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले युवक ने की थी। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने लूट का खुलासा किया है। आरोपी पप्पू आर्या निवासी मेहरा गांव में नारायण नगर को गिरफ्तार कर लिया है। वादी सन्नी कुमार द्वारा ये सूचना दी गई हमारे थाना मुखानी पर कि उसने अपना टेम्पो एक व्यक्ति को किराए पर दिया हुआ था और उस टेम्पो की लूट हो गई है। इस सूचना के आधार पर थाना मुखानी में अभियोग पंजीकृत किया गया लूट का और टीमों का गठन किया गया लुटेरों को अरेस्ट करने के लिए। टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पप्पू आर्या जो मेहरा गांव का रहने वाला है उसको अरेस्ट किया है रेनबो स्कूल नारायण नगर के पास से, और इसके पास से लूटा हुआ टेम्पो बरामद किया गया है। आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट, शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में बीजेपी को भारी बढ़त। नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला, हिंदू युवती को दरगाह में नमाज पढ़ने की दी अनुमति। हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी को दिए निर्देश। स्मार्ट सिटी देहरादून को केंद्र का बड़ा झटका, 1000 करोड़ की परियोजना का बजट किया आधा। कटौती के बाद उठने लगे हैं सवाल। उत्तराखंड में जमीनों पर अतिक्रमण मामले में डीजीपी सख्त, सभी जिलों में टास्क फोर्स किया गठन। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने दिए निर्देश।
और लक्सर में विश्व कल्याण के लिए फूलगिरी महाराज की तपस्या, 41 दिनों तक धुनों के बीच में तपस्या करेंगे। बीते दिनों कड़ाके की ठंड में की थी तपस्या। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।